बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी यूनिट 1 की पार्ट 2। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी के एपिडेमियोलॉजी का यूजेस क्या है। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी का बहुत बड़ा यूजेस है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास एक बीमारी है, मलेरिया। क्या है? मलेरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ये मलेरिया जो है ये कौन सी चीज़ काज करता है? ये काज करता है पैरासाइट, मॉस्कीटो, सॉरी क्या, मॉस्कीटो। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो ये डिजीज़ जो है ये काज करता है। ठीक है, और ये मॉस्कीटो जो है ये ट्रांसमिशन भी करती है, ये ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरा जगह। ये क्या होती है? ट्रांसमिट होती है एक इंसान से दूसरे इंसान की तक। और इसकी जो होस्ट है, मॉस्कीटो की जो होस्ट है वो क्या है? वो ह्यूमन बीइंग है। ये क्या है? ह्यूमन बीइंग है। और डिजीज़ क्या है? मलेरिया है। तो ये सारा एक पैटर्न है। सबसे पे ये मॉस्कीटो जो है होस्ट में अंदर जाके वह जो है स्पोरोजाइट और मीरोजाइट रिलीज़ करता है, फिर वो जाके दूसरे ये जो है मॉस्कीटो आकर वो इंसान बीट करता है, फिर वो मॉस्कीटो जाके दूसरे बंदा जो है बीट करता है, फिर वो मलेरिया जो इस बंदे में होती है और ये एक दूसरे से फिर ट्रांसमिट होती है मॉस्कीटो के ज़रिए। ठीक है, तो उन सब में जो है एपिडेमियोलॉजी का रूल है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता चला कि मलेरिया का काज क्या है। ठीक है, तो मलेरिया का काज जो है वो क्या है? मॉस्कीटो। तो एपिडेमियोलॉजी जो है ये टू स्टडी काज ऑफ डिजीज़, ये काज ऑफ डिजीज़ स्टडी करता है। क्या? कॉज ऑफ डिजीज़ स्टडी करता है। सबसे पहला काम उसका ये है। ठीक है, दूसरा जो ये काम है ये क्या है? ये है काजेटिव एजेंट। ये क्या है? काजेटिव एजेंट। ये डिजीज़ काज करता है तो उसको कहते हैं काजेटिव एजेंट। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करता है करेक्टरिस्टिक ऑफ काजेटिव एजेंट, करेक्टरिस्टिक ऑफ काजेटिव एजेंट। जो काजेटिव एजेंट है उसके करेक्टरिस्टिक जो है वो स्टडी करता है एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है, दो काम हो गया। तीसरा हमने ये बात की कि ये जो मॉस्कीटो है ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक जो ये डिजीज़ है ये ट्रांसमिट करता है। तो ये डिफरेंट मोड है, एयर बार्न, वाटर बार्न, एयर ड्रॉपलेट्स वगैरह, ये डिफरेंट रूट्स है वगैरह। ठीक है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्टडी करता है। क्या? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कौन सी मोड पे ये ट्रांसमिट होता है ये डिजीज़। तो ये एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये एक्सप्लेन करता है। फिर इसके बाद जब ये डिजीज़ काज होता है तो उसमें कुछ चीज़ें होती है, उसको कहते हैं रिस्क फैक्टर या उसको कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जो ये डिजीज़ काज होने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, बड़ा रूल अदा करता है, तो उसको कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो ये जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं, मतलब एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये एक और अहम बात ये है जियोग्राफिकल पैटर्न। जियोग्राफिकल पैटर्न ये है कि कोई जगह ये डिजीज़ ज़्यादा होगी, कोई जगह कम होगी, तो उसको कहते हैं जियोग्राफिकल पैटर्न। तो ये भी आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ ये डिजीज़ ज़्यादा है, यहाँ ये डिजीज़ कम है, तो ये भी आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और यह एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हर एक डिजीज़ की स्पेसिफिक नेचुरल कोर्स होती है। लेकिन लेट सपोज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मीज़ल एक बीमारी है। क्या है? मीज़ल। तो मीज़ल की सबसे पहला जब कोई बंदा जो है वो उसको जो डिजीज़ काज होती है तो उसके पहले इंक्यूबेशन पीरियड होती है। क्या होती है? इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें साइन सिम्टम्स ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स, हम रेशेस वगैरह, फीवर, ये डिफरेंट साइन सिम्टम है मीज़ल की। तो ये साइन सिम्टम अपियर होंगे। ठीक है, फिर इस साइन सिम्टम्स के बाद इस बंदी का हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ ये डायग्नोज भी होता है। ठीक है, ये डायग्नोज होता है ट्रीटमेंट से पहले। यहाँ जब साइन सिम्टम्स आता है तो ये डायग्नोज हम करते हैं, फिर इसके हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। और ट्रीटमेंट के बाद जो है ये बंदा रिकवर होगा या डेथ होगा इस बंदी की, या डिसेबल होगा। तो ये डिफरेंट कोर्स है। ठीक है,
तो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट ये नेचुरल कोर्स हमें दिखाते हैं कि इतने डेज जो है इंक्यूबेशन पीरियड होगी, लेट सपोज 5 to 7 डेज जो है ये मलेरिया मीज़ल की इंक्यूबेशन पीरियड है। फिर साइन सिम्टम्स है 3 to 5 डेज होगी, ठीक है, डिफरेंट ऐसे, और फिर पेज ऑफ रिकवरी वगैरह। तो ये डिफरेंट चीज़ जो है ये हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है ये हमें स्टडी करेगा, ठीक है। तो जब हम ये स्टडी करते हैं तो अब यहाँ एक और चीज़ आता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट का मेन काम क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की है कि जब मॉस्किटो डिजीज़ कास करते हैं मलेरिया की, लेट सपोज हम एग्जांपल मलेरिया की लेंगे, ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रिवेंशन मेथड्स भी है। तो ये हमें हेल्थ एंड प्रिवेंशन मेथड, और ये मेन काम है एपिडेमियोलॉजिस्ट का, हेल्थ एंड प्रिवेंशन मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमें प्रिवेंशन मेथड में हेल्प देती है, और इसके साथ हेल्थ एंड मेंटेनेंस हेल्थ एंड प्लानिंग ऑफ हेल्थ, हम हेल्थ के लिए जो प्लानिंग करते हैं, हेल्थ एंड प्लानिंग ऑफ हेल्थ, तो इसके लिए भी एपिडेमियोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत, क्योंकि ये हमें डेटा देता है कि यहाँ इतना बंदे है, यहाँ इतना डिजीज़ है, यहाँ इतना रिस्क फैक्टर है, ये सारी चीज़ जो है एपिडेमियोलॉजिस्ट हमें देता है। तो इसकी वजह से हम जो है आसानी से हेल्थ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पर्पस कि हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजी है उसकी पर्पस क्या है, ठीक है, पर्पस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो उसका पर्पस ये है कि जो लोग रिस्क पर हैं, जो लोग हमारे पास क्या है रिस्क पर है, इसके लिए हमें क्या करना है, डिजीज़ प्रिवेंशन मेथड अप्लाई करना है। डिजीज़ प्रिवेंशन जो है मेथड जो है वो अप्लाई करना है, और इसमें हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा मदद देती है एपिडेमियोलॉजी ही। उसके पर्पज़ है कि जो लोग रिस्क पर है, ताकि उसके लिए हम क्या करें, डिजीज़ प्रिवेंशन मेथड प्रोवाइड करें। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल जो है एपिडेमियोलॉजी, उसमें क्या फ़र्क है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। 4 टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी उसमें डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, केस स्टडी है, डिजीज़ स्पेसिफिक है, और एप्लाइड जो है एपिडेमियोलॉजी ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। थोड़ा सा हमने ये भी डिस्कस की है, लेकिन आज डिटेल में उसके साथ कुछ टर्म है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में लेट सपोज उसका एग्जांपल है व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि हमारे पास क्या हुआ। इसका एग्जांपल ये है कि लेट सपोज हमारे पास कोविड केसेस आ गए, कोविड केसेस लास्ट मंथ में हमारे पास कोविड केसेस कितने हैं, तो ये हमारे पास आएंगी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में। इसी तरह दूसरा टर्म है वाई इज़ हैपनिंग, कि क्यों हुआ। वाई टर्म जो लफ्ज़ जो है ये है एनालिटिकल के लिए, वाई इज़ हैपनिंग, ठीक है। जब वाई इज़ हैपनिंग आ गया तो ये एनालिटिकल हो गया। तो इसका एग्जांपल ये है कि मैं लिखूँगा कि वाई केसेस ऑफ कोविड इंक्रीज लास्ट मंथ, ठीक है। जनरली मैंने कहा कि लास्ट मंथ में कोविड की केसेस जितनी है, तो ये है डिस्क्रिप्टिव। और अगर मैं ये लिखूँगा कि वाई द केसेस इंक्रीज, क्यों केसेस ज़्यादा हुई वगैरह, तो ये हमारे पास क्या है, एनालिटिकल है, ठीक है। इसी तरह 3 एसेंशियल कैरेक्टर है दोनों में, क्या है, 3 एसेंशियल कैरेक्टर है। 3 एसेंशियल कैरेक्टर में जो डिस्क्रिप्टिव में है वो है पर्सन, क्या है, पर्सन है, प्लेस है, और इसी के साथ टाइम। पीटीपी या पीपीटी हम जो है लिखे, ये पीपीटी में लिखो, तो पर्सन, प्लेस एंड टाइम ये जो है ये हमारे पास 3 एसेंशियल कैरेक्टर है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में। तो ये हम उसमें ये 3 चीज़ें देखेंगे। और इसी तरह जो हमारे पास एनालिटिकल है उसमें 3 चीज़ें है, उसमें है एक होस्ट, दूसरा जो है वो है एनवायरनमेंट, और तीसरा जो चीज़ है वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एजेंट। क्या है, तीसरे नंबर पर क्या है, एजेंट है, ठीक है। एक और चीज़ हमारे पास हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी करते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम जो करते हैं ये हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव में,
वाइल एनालिटिकल में हम दो टाइप की स्टडी करते हैं, एक को कहते हैं कोहार्ट स्टडी और दूसरी को जो है उसको कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी। क्या है? केस कंट्रोल स्टडी। आप लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमारे पास ये स्टडी होता है जब हम स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिक टाइम की एक स्पेसिफिक डिजीज़ या स्पेसिफिक चीज़ के हम जो स्पेसिफिक टाइम पे स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, गोर सेम प्लेस एट सेम टाइम, हमने एक ही जगह पर और एक ही टाइम पर जो स्टडी हम करते हैं उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, और ये एक इंडिविजुअल के लिए होती है, एक अलग अलग के लिए होते हैं। ठीक है, जब हम ग्रुप में कोई स्टडी करते हैं ग्रुप में तो उसको कहते हैं कोहार्ट स्टडी। एक ख़ास ग्रुप पे हम स्टडी करते हैं कोई चीज़ मालूम करने के लिए कि यहाँ इस ग्रुप में जो है लंग्स की डिजीज़ कितनी है या डायबिटीज़ की कितनी है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कोहार्ट स्टडी। और केस कंट्रोल स्टडी उसको कहते हैं कि हम कोई डिज़ीज़ जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो स्टडी करते हैं, डिज़ीज़ कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक वगैरह यूज़ करते हैं डिफरेंट, तो उसको कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी। तो ये केस कंट्रोल और कोहार्ट एनालिटिकल में आते हैं और क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में आता है। ठीक है, तो ये थी थोड़ा सा डिफरेंस उसमें। अब हम आते हैं ये डिफरेंट टर्म्स हमने जो यहाँ पढ़ा ऊपर, पर्सन, प्लेस और टाइम, कि पर्सन में हमारे पास क्या होगी, प्लेस में हमारे पास क्या होगी और टाइम हमारे पास क्या होगी। इसी तरह होस्ट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और एजेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन में हमारे पास क्या क्या होती है। तो पर्सन में पर्सन की एज आ सकती है कि इस बंदी की एज क्या है, इसमें जेंडर आती है कि इस बंदी का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, एक पर्सन की डाइट भी उसमें आता है कि इस पर्सन की डाइट क्या है। इस तरह ये बंदा एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता ये। ठीक है, ये डिफरेंट स्टडी है। ये बंदा स्मोकिंग करता है कि नहीं। जब कोई बंदे के साथ रिलेटेड कोई चीज़ हो, इसके एथनिसिटी क्या है। ठीक है, इसी तरह इसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इसका एजुकेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, ये सारे क्या है, पर्सन से रिलेटेड है, तो उसको कहते हैं पर्सन। ठीक है, दूसरा आता है प्लेस। तो प्लेस में आप लोग बात करेंगे कि प्लेस में क्या आता है। ठीक है, तो प्लेस में हमारे पास आते हैं, प्लेस में एक अहम टर्म है जियोलॉजी। क्या है जियोलॉजी? सबसे पहले आप लोगों को जानना है द स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ ज़मीन की जब हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं जियोलॉजी। तो जियोलॉजी हमारे पास किस चीज़ में आता है, वो आता है प्लेस में। ठीक है, इस तरह हम अगर कोई जगह देखते हैं तो उसकी क्लाइमेट देखेंगे, उसका वेदर देखेंगे। इस तरह कोई जगह में वेक्टर क्या है, वेक्टर उस चीज़ को कहते हैं जो डिजीज़ एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र करता है, तो उसको कहते हैं वेक्टर। तो हम इस जगह की वेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। इस तरह इस कोई जगह है उसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, कि पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है। ठीक है, तो ये भी उसमें आता है। इसी तरह कोई बंदा है, इस बंदे के लोगों को न्यूट्रिशन क्या है, इस बंदे के जो है मतलब बंदा नहीं सॉरी इस जगह के लोग, जगह के बारे में जो कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उसको कहते हैं हमारे पास प्लेस। अब तीसरे नंबर पर है टाइम। ठीक है, तो टाइम में हमारे पास सीज़न आता है कि कोल्ड विंटर सीज़न में ऐसा है, समर सीज़न में ऐसा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सीज़न उसमें टाइम में आता है। इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिक डेट भी आता है। इसी तरह टाइम सेंस इवेंट, टाइम सेंस इवेंट्स ये है कि हम इसमें ये लिखते हैं कि कोविड के केसेस आफ्टर 2021 या साल ईयरली हम जो कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि ईयर ऑफ 2024 में ऐसा हुआ, 2025 में ऐसा हुआ। तो ये सारे क्या है, टाइम है। तो ये तीन चीज़ें पर्सन, प्लेस और टाइम ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं, बहुत डीपली हमने एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं यहाँ तीन चीज़ों की तरफ, उसको कहते हैं ट्रायड। ट्रायड का मतलब है कि तीन चीज़। उसमें क्या है, एक है एनवायरनमेंट, दूसरा जो चीज़ है यहाँ वो है होस्ट, और यह जो चीज़ है वो एजेंट। और ये तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना हुआ है, होस्ट और एनवायरनमेंट और एजेंट के बीच में। तो होस्ट हमारे पास क्या है, एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है और एजेंट क्या है। तो सबसे पहले हम होस्ट की बात करेंगे।
होस्ट उस चीज़ को कहती है जिसमें जो एजेंट है वो रहते हैं, तो उसको कहते हैं होस्ट। हमारे पास डिफरेंट होस्ट है, ठीक है। होस्ट के अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो उसमें हमारे पास होस्ट जो जिसमें चीज़ रहती है, ह्यूमन हमारे पास बेहतरीन होस्ट है, ठीक है, ह्यूमन डिफरेंट डिजीज़ के लिए। इसी तरह और चीज़ें भी होस्ट हो सकती है, और होस्ट के लिए जो कोई चीज़ें है वो उस पर अफेक्ट करती है। होस्ट की जो फैक्टर्स है उसमें जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स होस्ट पे अफेक्ट करता है, होस्ट पे। इसी तरह जेनेटिक्स के साथ साथ हमारे पास होती है एज अफेक्ट करता है, और इसी तरह इम्यूनोलॉजिक स्टेट, इम्यूनिटी एक किसी बंदी की कैसी है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। एक ह्यूमन है, एक इंसान है, उसका होस्ट है, ठीक है। अगर उसकी जेनेटिक फैक्टर कैसी है तो उसका होस्ट पे डिपेंड करें। अगर जेनेटिक ऐसी हुआ, जेनेटिक मेकअप उसकी ऐसी है कि वो होस्ट अच्छी तरीके से किसी और एजेंट को जगह देती है, तो ये अच्छा होस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह एज, प्रॉपर एज कोई चीज़ जो है चिल्ड्रन हो गया या एडल्ट हो गया, तो ये इम्यूनिटी उसका थोड़ा सा वीक है, तो ये होस्ट की बनिस्बत मतलब ज़्यादा अच्छा होस्ट होती है एजेंट्स के लिए। इसी तरह इम्यूनिटी अगर किसी की कमज़ोर है तो इसका होस्ट की चांसेस ज़्यादा हो, इसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से ये जो एजेंट है वो रह सकता है। एजेंट वो चीज़ है जो हमारे पास डिजीज़ काज करती है, ठीक है। और एजेंट्स में हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती है, ये लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। लेट सपोज अगर पॉइजन है तो ये हमारे पास एजेंट से डिजीज़ काज करते हैं ना। इसी तरह हमारे पास एलर्जेंस है, एलर्जी डिजीज़ काज करते हैं, एलर्जी है। इसी तरह रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएशन भी हमारे पास एजेंट है, ये भी डिजीज़ काज कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो माइक्रोब है, माइक्रोब भी हमारे पास क्या है, एजेंट है, मतलब एक ये डिजीज़ काज कर सकते हैं। इसी तरह ट्रायड में तीसरे नंबर पर चीज़ जो है वो है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में हमारे पास एटमॉस्फेयर आता है, ठीक है, कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या है। इसी तरह अगर लिक्विड एनवायरनमेंट है, गैसियस एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कैसा भी हो, ठीक है, तो ये क्या है, एनवायरनमेंट है। और इन तीनों की एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से रिलेशनशिप है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, एजेंट और होस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, एजेंट और होस्ट के बीच में, मतलब ये कि एजेंट होस्ट में कैसे जो है ये ट्रांसमिट होता है, कैसे जो है वो जाती होती है, उसके बीच में जो चीज़ होती है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। मतलब ये है कि उसको कहते हैं कम्युनिकेशन फैक्टर या ट्रांसमिशन फैक्टर। कम्युनिकेशन उसके बीच में होता है होस्ट और एजेंट के बीच में। और ये कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या क्या होती है, उसमें एक होती है वेक्टर। वेक्टर जो है लिविंग थिंग होती है। लेट सपोज हमने आज ही डिस्कस किया कि हमारे पास मॉस्किटो हो गया वगैरह डिफरेंट। इसी तरह हमारे पास व्हीकल हो गया, व्हीकल भी उसमें आती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, एजेंट और होस्ट के बीच में कम्युनिकेबल चीज़ें है, ये डिफरेंट। उसको जो चीज़ें ये चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं फिर उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो चीज़ें इस चीज़ों से जो डिजीज़ इस चीज़ों से ट्रांसफ़र नहीं होती फिर उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वो हमने ऑलरेडी CHN में पढ़ा है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एजेंट और एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ एक और चीज़, वो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। डेमोग्राफिक का क्या मतलब है, ठीक है। जब भी आपने डेमोग्राफिक का वर्ड सुना तो उसमें हमारे पास क्या क्या होगी। डेमोग्राफिक में हमारे पास एज आता है, इसके साथ इसके रेस भी हो सकते हैं, एथनिसिटी हो सकती है कि इस बंदी का एथनिसिटी क्या है। इस तरह इसकी सेक्स हो सकती है कि मेल है फीमेल है। इसी तरह उसकी मैरिटल स्टेटस भी डेमोग्राफिक स्टडी में आता है कि क्या उन्होंने मैरिड की है कि नहीं। इसी तरह इनकम भी आ सकते हैं कि इसका इनकम क्या है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन भी उसमें आता है। और इसी तरह एड्रेस भी वगैरह। तो ये डिफरेंट हमारे पास ये क्या है, ये उसके डेमोग्राफिक स्टडी में होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास डेमोग्राफिक स्टडी। इसी तरह एक और चीज़ है वो उसको कहते हैं जियोग्राफिकल। जीव के मतलब है जगह। तो ये ऑलरेडी जियोग्राफिकल में हमारे पास कंट्री आ सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री है। इसी तरह प्रोविंस आ सकती है, डिस्ट्रिक्ट आ सकती है, कोई ख़ास स्पेसिफिक रीजन आ सकती है कि प्लाना रीजन है, ये प्लाना रीजन है, ठीक है। तो ये जियोग्राफिकल है। इसी तरह एक और जो है सीजनल पैटर्न आती है, ठीक है। क्या है सीजनल पैटर्न, कि हमारे पास सीजनल पैटर्न क्या है, ठीक है।
तो सीजनल पैटर्न वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। लेट सपोज कोविड-19 जो है ये 2019 में आ गया, लेकिन 2020 में ये ख़ास पैटर्न था और वो बहुत ज़्यादा था, तो ये सीजनल पैटर्न। या हमारे पास एक डिजीज़ है, हम लेट सपोज हम बात करेंगे कि डायरिया जो है वो हमारे पास जो समर है उसमें ज़्यादा होती है, तो ये सीजनल पैटर्न। इसी तरह फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, तो ये चीज़ें हमारे पास विंटर में ज़्यादा होती है, तो ये उसको कहते हैं सीजनल पैटर्न। और एक और वर्ड है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी नंबर मतलब है कि तादाद को कहते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास KVK में एड्स की केसेस 5008 केसेस आ गई, लेट सपोज मैं एग्जांपल दें, तो ये 5000 उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास यूनिट 1 एपिडेमियोलॉजी, जो ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसकी यूजेस, पर्पसेस, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। इसी तरह हमने कोहॉर्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस स्टडी, इसी तरह डिफरेंट हमने प्लेस, टाइम और ये डिफरेंट चीज़ें, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सीजनल पैटर्न, फ्रीक्वेंसी, ये डिफरेंट टर्म्स हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर 1 एपिडेमियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, वो ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, वस्सलाम।